हेलो नमस्कार फ्रेंड। चलिए देखते हैं, आज हम आपके लिए मुख्य सेविका का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार हम पूरे यूथ प्रैक्टिस सेट के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सारे हम यहाँ पे करवाने वाले हैं, कवर करवाने वाले हैं। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, ये कानून द्वारा भी किया जाता है, धर्म द्वारा भी किया जाता है, समाज द्वारा। तो ये उपयुक्त तीनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण। थोड़ा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों में कानून, समाज, धर्म, प्रथा और राज्य को भी शामिल किया जाता है। ठीक, राज्य को भी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनीतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया है? किसने दिया? आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। तो ये किसने दिया है? वी पेरेटो ने दिया है। ठीक है, तो विल्फ्रेड, इनका नाम है विल्फ्रेड पेरेटो ने राजनीतिक कुलीनों का अध्ययन किया था और उसके आधार पर कुलीनों के चक्रीय क्रम में बदलने के बारे में अपना विचार दिया है। इसके लिए उन्होंने लोमड़ी और शेर, यानी कि लोमड़ी और शेर नामक दो श्रेणियों में राजनीतिज्ञों को विभाजित किया है, दो श्रेणियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन एक नहीं है? पूछ रहा है, इसमें सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन एक नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो देखिए, विकासात्मक सिद्धांत है, ठीक है, और चक्रात्मक सिद्धांत ये भी है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत ये भी है, ये वाला नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी यही नहीं है, वर्ग समन्वय का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा का आशय है किससे? तो महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक क्षति कारित करना, सभी से है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक क्षति कारित करना। ठीक है, तो जैसे कि घरेलू हिंसा ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे, यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका इसके अंतर्गत आ सकते हैं, के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन के संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति को असहनीय हो तथा जिससे महिला एवं बच्चे को दुख एवं अपमान सहना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो कौन सी विशेषताएं आप बताइए। तो इसमें कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसमें होगा खान पान प्रतिबंध, ये तो है, समानता ये नहीं है, आपसी सहयोग ये भी नहीं है, संस्तरण ये है। ठीक, तो इसमें एक और 4 होगा। ठीक है, 1 और 4। सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में किया जाता है? तो ये 2 प्रतिमानों में किया, सापेक्ष और निरपेक्ष, सापेक्ष प्रतिमान और निरपेक्ष प्रतिमान। ठीक, सापेक्षिक कह सकते हैं या निरपेक्षिक, कुछ भी कह सकते हैं। तो 2 सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष प्रतिमान और निरपेक्ष। ठीक है, इस प्रकार 2 गरीबी माप के 2 प्रतिमान। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई? आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। तो ये की गई थी फरवरी 2003 में की गई थी। ठीक है, तो जैसे कि राष्ट्रीय फरवरी 2000 में घोषित नई जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन के लिए फरवरी 2003 में, मतलब फरवरी 2000 में घोषित की गई। ठीक, नई जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन के लिए फरवरी 2003 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई।
अब प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री जो है इसका पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये है 17.7% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं? तो कहते हैं निर्वाहिका कहते हैं, ठीक है। लेवीरेट विवाह है क्या है? तो लेवीरेट विवाह क्या है? ये दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह को लेवीरेट विवाह कहते हैं। तो जैसे कि लेवीरेट विवाह मृत व्यक्ति का अविवाहित भाई अपनी भाभी से विवाह करने के लिए बाध्य होता है या कबीलाई संरचना वाले समाजों में पाया जाता है जहाँ बहिर्विवाह सामान्यतः निषिद्ध होता है, ठीक है। मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए, मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? 4। तो एक होता है निकाह और दूसरा मुताह और तीसरा होता फासिद और चौथा होता बातिल, ठीक है। बातिल, ठीक। तो ये 4 प्रकार हो गए, निकाह, मुताह, फासिद, बातिल। तो इसमें कौन सा नहीं आ रहा? तो जीहर नहीं आ रहा, ये जीहर नहीं है प्रकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है क्या है? बताइए। तो इसका बहिर्विवाह का सर्वाधिक अगम्यागमन वर्जन है। सामान्य नियम अगम्यागमन वर्जन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? तो ये असुर विवाह कहलाता है। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह असुर विवाह किया जाए, जिसमें कन्या को बेच दिया जाता है और उसका जो है मूल्य उसके घर वाले ले लेते हैं, ठीक है। तो एक हिसाब से कन्या को बेचा जाता है, तो असुर विवाह कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो ये मानते कौन है? ये मार्गन मानते। सॉरी फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? इसमें आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो इसमें कौन सा राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? देखो, महिला विकास संबंधी नीति समीक्षा ये तो होगा। महिला संबंधी नीतियों कानूनों की समीक्षा ये भी होगा। यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच करना ये भी होगा। महिलाओं से संबंधित मामले के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण ये नहीं होगा, ठीक है। तो यही हमारा होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक, अधिनियम कब पारित हुआ? तो बताइए कब पारित हुआ? तो ये 1956 ईस्वी में पारित हुआ। महिलाओं वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 में पारित किया गया। विज्ञापनों में महिलाओं के भद्दे और भौड़े प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए महिलाओं का अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम 1986 बनाया गया, जिसमें दोषी व्यक्तियों को 2000 रुपये जुर्माना एवं 2 वर्ष तक के कारावास का दंड देने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में किया गया। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया। ठीक, 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया। अगला देखते हैं, भारत के किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया? ठीक है, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो 1950, 52, 55, 75, तो इसमें 52 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो किसका संबंध नहीं है? तो ये अध्यापन का संबंध नहीं है। भोजन पकाना, घर की सफाई, स्वेटर बुनाई, ये सभी हैं। अगला, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? तो ये इसका सन 1952 में प्रारंभ हुआ। परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ सन 1952 में।
तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम मतलब शुभारंभ किया गया। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें वर्ष 1992 में हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन वर्ष 1992 में हुआ। अगला, आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता, यह विचार है क्या है? बताइए, आंसर कीजिए। समाजवादी नारीवाद का। ठीक, समाजवादी नारीवाद का। भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है? तो भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये आर्थिक कारण है, जैसे कि पैसे वैसे, यही ज़्यादातर भ्रष्टाचार में। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता का प्रकार है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो लैंगिक असमानता कौन से है? आंसर कीजिए। तो देखो, मर्यादा असमानता, प्रासूतिक असमानता, स्वामित्व असमानता, सभी, ये सभी हैं। ठीक, सभी सही हैं। तो जैसे कि दिया हुआ है, लैंगिक असमानता निम्न प्रकार के, जैसे मर्यादा असमानता, प्रासूतिक असमानता, स्वामित्व असमानता, मौलिक सुविधा असमानता, विशेष अवसर असमानता, व्यावसायिक असमानता, घरेलू असमानता, ये सभी असमानताएं हैं। ठीक है, लैंगिक असमानता। ठीक है। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है, कौन सा है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो देखो, बाल विवाह भी है, विवाह की अनिवार्यता भी है, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व, ये सभी हो सकते हैं इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है, किसने दी है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये किसने दी है? ये गेल्स ने दी है। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या गेल्स ने दी है। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है, आंसर कीजिए। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है, कब होता है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये होता है औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? कौन सा? तो ये उद्विकासवादी विचार। कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? उद्विकासवादी विचार। जांच प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया? तो ये किसने किया है? तो ये किया है ई.बी. टायलर ने। उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग ई.बी. टायलर ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं, क्या होते हैं? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो क्या होते हैं? या डिप्थीरिया के परिणाम क्या होते हैं? बताइए। तो देखो, बेसली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, ये हाँ होता है। हृदय में एवं गुर्दों को प्रभावित करना, ये भी होता है। टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना, ये भी होता है। ठीक, ये सभी सॉरी हाँ, ये जो है ये सभी होते हैं। उपरोक्त सभी होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन होती है और वह इस कारण होती है। आंसर कीजिए जल्दी से। तो बोर्डेटेल्ला पर्टुसिस के कारण होती है। अगला आंसर बताइए, क्वेश्चन बताइए, संस्कृत हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। संस्कृत हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति, यह कथन किसका? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये मैकाइवर तथा पेज का है। आंसर कीजिए। किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह आदि का स्वरूप माना है? तो किसने माना है? तो ये किसने माना? ये मैकाइवर ने माना है।
एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप मैकाइवर ने माना है। ठीक है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? तो किस सन में? तो ये 1929 में शारदा एक्ट के तहत लगा था, जिसमें 14 लड़की की उम्र 14 और लड़कों की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी। ये 28 सितंबर 1929 को बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। इसमें लड़कियों के लिए आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। इसके प्रायोजक थे हरविलास शारदा। ठीक, हरविलास शारदा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। आंसर कीजिए जल्दी। तो ऋणग्रस्तता, ऋण कुप्रभाव है ना, ऋणग्रस्तता। दहेज प्रथा, जैसे दहेज देंगे तो ऋण लेकर करते हैं बेचारे। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है, किससे संबंधित? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित है, अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परिवार में यानी कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि खाली स्थान भरना, रिक्त स्थान पूर्ण करना है। एक में सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवार के संसाधनों एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं, तो वो कौन सा परिवार होता है? वो विस्तृत परिवार होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? तो ये होता है फाइलेरियल वर्म्स। ठीक है। अगला, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस यहाँ खाली स्थान द्वारा वहन होता है, तो यानी कि मच्छर द्वारा वहन होता है। अगला क्वेश्चन, काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है, क्या है? आंसर कीजिए जल्दी से। उत्पत्ति का कारण है अधोमुखी युग्मक विखंडन, यही होगा। अगला क्वेश्चन, क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो कुनेन वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फॉरसेप्स डिलीवरी में किसका खतरा अधिक होता है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो किसका खतरा अधिक होता है? तो ये होता है चेहरे की सूक्ष्म चोटें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से क्या आसन प्रसव का संकेत है? इनमें से आसन प्रसव का संकेत है, आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये है लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग आसन प्रसव का संकेत है। तो जैसे कि इम्पेंडिंग लेबर महिला के शरीर में विशिष्ट परिवर्तन को दर्शाते हैं। इसका सामान्य संकेत और लक्षण 2 सप्ताह बाद तक तथा नियत तारीख से 3 सप्ताह पहले शुरू हो जाता है। इम्पेंडिंग लेबर के कुछ महत्वपूर्ण संकेत और लक्षण हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। तो आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका कौन सा होगा? तो ये होगा अपरिहार्य गर्भपात। ठीक। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेमनियास का प्रभाव है। गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेमनियास का प्रभाव है, बताइए कौन सा होगा? तो इसमें होगा गर्भनाल को आगे की ओर बढ़ाओ, माल प्रेजेंटेशन, प्रसव के बाद रक्तस्राव, ये सभी होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोरनिसिस में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? पल्सेशन क्या बताता है? तो ये क्या बताता है, बताइए। तो आसिएंडल लक्षण बताता है, आसिएंडल लक्षण। गर्भावस्था के दौरान
निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है? तो बताइए इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा यह भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है। दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है? रक्त प्रवाह में मौजूद तत्वों का आदान प्रदान करता है। वह एक चयनात्मक अवरोध की तरह कार्य करता है और रोग जनकों का परिवहन। तो इसमें कौन सा है? यह भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है, छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है। तो यही नहीं करता है, बाकी सब करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीत ज्वर का टीका है। पीत ज्वर का टीका कौन सा है? तो 17D होगा, यानी कि 17D पीत ज्वर का टीका। अगला साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? तो ये फ्रायड द्वारा दी गई है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी फ्रायड द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में सन्निकष्ट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? तो ये क्या है? केंद्र से परिधि की ओर है। पूर्ण किशोरावस्था की उम्र है। पूर्ण किशोरावस्था की उम्र है 13 से 17 वर्ष। किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोधों की भावना पाई जाती है? तो उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोधों की भावना पाई जाती है। उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष। ठीक, 6 से 12 वर्ष। और विकास की दृष्टि से इस अवस्था का बड़ा महत्व है। सबसे ज़्यादा विकास इसी अवस्था में होता है। शिशु पालन एवं क्रिया का संबंध होता है। आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो शिशु पालन समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है, विभिन्न साधनों या संस्थानों से होता है। ठीक, शिशु पालन एवं समाजीकरण प्रक्रिया का संबंध विभिन्न साधनों एवं संस्थाओं से होता है, जिसमें प्रमुख प्राकृतिक साधन या संस्थाएं जैसे परिवार है। ठीक, परिवार। ठीक, और कौन सा हो गया? खेल है, खेल, समूह, खेल समूह, भाषा, जाति, ये सभी हैं। ठीक, जाति, यही सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? तो ये सूंघने की सूंघने की इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है। ये देखना, सुनना, स्पर्श करना, ये तो विकसित होती हैं, और ये सूंघने की सबसे कम विकसित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। शिशुओं की ग्रास्पिंग, रूटिंग और सकिंग को कहते हैं। शिशुओं की ग्रास्पिंग, रूटिंग और सकिंग को क्या कहते हैं? बताइए। तो एडेप्टिव रिफ्लेक्स कहते हैं। एडेप्टिव रिफ्लेक्स। मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ है क्या है? बताइए। विकास से होता है। मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ है, बताइए। सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। अगला क्वेश्चन। वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? बताइए। वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो हिस्टाडीन की। अगला क्वेश्चन देते। जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। क्या डाला जाता है? तो सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड। जब दूध में सिट्रिक एसिड डाला जाए तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो देखिए, जो फलों का रस है, नींबू का पानी भी, दाल का पानी, ये चाय नहीं है। ठीक, शुद्ध तरल आहार चाय नहीं है। ठीक है, चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिलता है। आंसर कीजिए जल्दी से। तो फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है, तो किस में मिलता है? गोभी और संतरा में। गोभी और संतरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में, अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में सही नहीं है। पूछ रहा सही नहीं है। ठीक है,
तो इसमें कौन सा सही नहीं? विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होना, ये तो सही है। विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा होना सही है। पकाने में कम समय लगना, ये भी सही है। तो इसमें पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना, यही नहीं सही है। तो इसमें कौन सा नहीं सही है? ये ऑप्शन पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना, यही नहीं सही है। अगला, प्याज काटते समय इस कारण रोना आता है, सल्फर यौगिक से रोना आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रॉबेरी या चेरी जेम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? तो नींबू का रस मिलाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पैकिंग आपूर्तित पैकिंग का उदाहरण है? बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसमें कौन सा? टेट्रा का डिब्बा और सी बोतल, दूध की बोतल, यही सही हो। ए एंड सी, ओ नो, ये डी वाला आंसर सही होगा। ए और सी सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन, जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं? ठीक। जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं? आंसर कीजिए जल्दी से। तो रख सकते हैं 65%। अगला क्वेश्चन, दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान है, बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए इसका। तो इसका कौन सा होगा? 72 सेंटीग्रेड से 15 सेकेंड तक। ठीक। अगला है, गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने में प्राय शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? तो बताइए, रिकेट्स रोग हो जाता है, रिकेट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई दो अमिश्रणी द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो इमल्सन बनता है। ठीक। बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है 6 वर्ष में। बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास कब होता है? बताइए। तो ये होता है 6 वर्ष में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष नहीं हैं। तो देखो, गलत उच्चारण ये दोष है, अस्पष्ट उच्चारण ये भी है, हकलाना, ये धीरे धीरे बोलना, ये भाषा दोष नहीं है। ठीक है। 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक कितने शब्द हो सकते हैं? 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक कितने? 250 शब्द हो सकते हैं। अगला, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, ये असत्य है। ठीक है। सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, ये असत्य है। अगला, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को अंतरित की जाने वाली नगद धनराशि में निम्नलिखित कौन सी दृश्यमान लागत वे शामिल है? तो ये कौन सा? औषधि की आपूर्ति, यही शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों का टीकाकरण किस केंद्र पर होता है? बच्चों का टीकाकरण किस केंद्र पर? तो ये आंगनबाड़ी केंद्र पे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है, वो कितना टाइम होता है? जब बच्चे सोचने विचारने लगते हैं तो हो जाती है 2.5 से 3 वर्ष। ठीक। 2.5 से 3 वर्ष। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ यहाँ पे रिक्त स्थान पूर्ण मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। तो इसमें कौन सा होगा? तो ये होगा, क्रियात्मक समन्वय का अर्थ 2 अंगों मांसपेशियों का आपसी समन्वय है, अंगों होगा यहाँ पे। बालक का अपने पालनकर्ता के संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक के संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है। इसे कब तक किया जाना चाहिए? जन्म से 6 माह तक किया जाना चाहिए स्तनपान। ठीक है। अगला, अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन 2 किलोग्राम से कम होता है। ठीक है, कम होता है 2 किलोग्राम से। अगला, गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? तो गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति प्लेसेंटा के द्वारा होते। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है,
देखो, गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं होती 3, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक। और ये पहली होती है बीजावस्था, बीजावस्था। दूसरी होती है भ्रूणा अवस्था। और तीसरी होती है गर्भावस्था, ठीक, गर्भावस्था। तो इसमें दूसरी पूछ रहा है ना, तो 3 होती, बीजा, भ्रूणा, गर्भा। तो इसमें दूसरी अवस्था कौन सी है? तो भ्रूणा अवस्था है। दूसरी अवस्था, द्वितीय अवस्था भ्रूणा अवस्था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन की होती है? तो 280 दिन की होती है। मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन की होती है? तो 280 दिन की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडाणु परिपक्व होता है कितने दिनों में होता है? तो अंडाणु परिपक्व 28 दिनों में होता है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकता है? तो इरेडिएशन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है, ठीक है। अगला, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, क्या है? ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? ये है ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो ये जूल है, जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है, बताइए। तो कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो प्रतिजैविक निर्माण, फेगोसाइटिक क्रिया, ऊतक अखंडता, उक्त सभी के द्वारा, ठीक है, वो सभी पर। भोजन के गैर पोषणी घटक हैं, बताइए जल्दी से आप लोग कौन से हैं? तो रेशे, रफेज, जल, वर्णयोगी गैर पोषणी घटक हैं, उक्त सभी, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह भोजन जो एक पोषणी दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, बताइए कौन सा? तो स्पष्ट द्रव भोजन। वह भोजन जो एक पोषणी दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, स्पष्ट द्रव भोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? तो पानी, ठीक है, पानी सबसे, तो लगभग 70% पानी हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक। अगला